हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्क्वायर एकेडमी। आज हम लोग क्लास 10th का और आपका ये फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर में सबसे पहले तो हम लोग जो है आपका फर्स्ट चैप्टर का जो आपका फर्स्ट चैप्टर देखेंगे तो रियल नंबर है आपका फर्स्ट चैप्टर। 9th क्लास में आपने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा, उसी से रिलेटेड ये चैप्टर है। तो सबसे पहले हम लोग रियल नंबर के कुछ मैंने एक छोटा सा डायग्राम बना रखा आपके लिए, ताकि आप उस डायग्राम बेस पे समझ सके। और मैथ में जितना ज़्यादा आप डायग्राम बना के पढ़ते हैं उसके और अच्छे से आपके जो भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर होते चले जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग डायग्राम देखते हैं, उसके बाद मैं इन सभी का डेफिनेशन आपको लिखवा दूंगा, आप नोट करते चलिएगा साथ साथ में। और जो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है वही मैं लिखवाऊंगा, ताकि आप उसी को याद रखिए। है तो बहुत सारे डेफिनेशन लिखवाने के लिए, लेकिन उसके कोई काम नहीं है, क्योंकि वो 9th में ही पढ़ना था आपको। फिलहाल जो 10th के लिए है तो उसमें भी कुछ चीज़ें पहले बेसिक जानते हैं, फिर आपका यूक्लिड डिवीजन और यूक्लिड लेमा ये सारी हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं रियल नंबर। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डायग्राम बना रखा है आप लोगों के लिए। रियल नंबर, तो रियल नंबर आप देखेंगे तो दो नंबरों से मिलकर बनता है। रियल नंबर कितने नंबरों से बन के बनता है? तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से। अब रेशनल नंबर में आप देखेंगे तो फ्रैक्शन आता है और इंटीजर आता है। इंटीजर में आप देखेंगे तो निगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, होल नंबर। और होल नंबर क्या होता है? जीरो और नेचुरल नंबर। तो ये आपका एक छोटा सा मैंने डायग्राम बता रखा है रियल नंबर से रिलेटेड, ये जरूर आप नोट कीजिएगा डायग्राम को। अब इसमें हम लोग आते हैं, स्टार्ट करते हैं। जो डेफिनेशन है, जो चीज पॉइंट्स आपके मैंने लिख रखा है, ये सारे पॉइंट्स आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपको इसके डेफिनेशन या इसके कुछ एग्जाम्पल मालूम होने चाहिए कि किसको आप क्या बोलेंगे। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट से हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी नीचे से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से नेचुरल नंबर से। तो पहला आप हेडिंग डालिएगा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हिंदी में मैं बोलते चलूंगा, जितने पॉइंट्स लिखवा रखा हूँ हिंदी मीडियम वाले भी बच्चे नोट करते चलेंगे। नेचुरल नंबर हिंदी में इसको लिख लेंगे आप प्राकृत संख्या। तो हिंदी में इसको बोलते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या। अब देखिए नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो जो गिनती में प्रयोग किए जाते हैं नंबर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। ये याद रखिएगा, गिनती में जितने भी नंबर प्रयोग किए जाते हैं वो सारे नंबर आपके नेचुरल नंबर कहलाते हैं। और नेचुरल नंबर को यानी प्राकृत संख्या को कैपिटल एन से डिनोटेड करते हैं। जैसे में आप देख लीजिए 1 2 3 4 डॉट डॉट एन अप टू एन, ये आपके नेचुरल नंबर है। दूसरा पॉइंट आप जब देखेंगे नेचुरल नंबर के बाद क्या है? जीरो। तो जीरो ही होता है, यानी शून्य किसको कहते हैं? तो जीरो, ये आपका जीरो ही रहेगा, इसका कोई डेफिनेशन नहीं होता है। होल नंबर पे आएंगे हम लोग। तो होल नंबर आपका देखेंगे आप, तो होल नंबर को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। होल नंबर हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या देखिएगा इसमें पूर्ण संख्या का तो क्या हो जाएगा, यदि आप देख सकते हैं यहाँ पे होल नंबर किससे बना है? जीरो और नेचुरल नंबर से। तो यदि आप नेचुरल नंबर के आगे यानी जो गिनती है उसके आगे एक जीरो लगा देते हैं, यानी जीरो रख देते हैं, तो वो क्या बन जाता है? होल नंबर बन जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, यानी होल नंबर को बोले तो पूर्णांक संख्या को W से डिनोटेड करते हैं, यानी W बराबर आपका हो जाएगा इस नंबर के, यानी प्राकृत संख्या के आगे जीरो लगा दीजिए। तो 0 1 2 3 4 डॉट डॉट अप टू एन। तो ये आपका क्या कहलाएगा? होल नंबर कहलाएगा, यानी कि पूर्ण संख्या कहलाएगी। अगर ये 1 2 3 के जो है इस नंबर के आगे हम जीरो लगा देते हैं तो ये क्या बन जाता है? हमारा होल नंबर बन जाता है। इसी प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पे निगेटिव इंटीजर पॉजिटिव, लेकिन इससे पहले हमें सबसे पहले समझना होगा यानी इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? सबसे पहले तीसरा पॉइंट, इंटीजर। इंटीजर्स जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक इंटीजर नंबर होता है, यानी कि पूर्णांक संख्या। तो देखिए इंटीजर किसे कहते हैं? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं निगेटिव, पॉजिटिव और होल नंबर। तो आप सिंपल इसकी डेफिनेशन बता सकते हैं कि जिसमें ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और जीरो को सम्मिलित कर दिया जाए या होल नंबर को सम्मिलित कर दिया जाए तो वो नंबर क्या कहलाता है? आपका इंटीजर कहलाता है, यानी कि पूर्णांक संख्या कहलाती है। तो आप देख सकते हैं पूर्णांक संख्या को हम लोग जेड या आई से डिनोटेड करते हैं, जेड या आई से डिनोटेड करते हैं। और आपका ये पूर्ण संख्या हो जाएगी माइनस इनफाइनाइट से -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट प्लस इनफाइनाइट तक जाता है। तो ये आपका क्या कहलाएगा? इंटीजर कहलाएगा। अब इंटीजर में कुछ पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा, ये वाला यहाँ से माइनस इनफाइनाइट से -1 को हम लोग क्या बोलते हैं? निगेटिव इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निगेटिव इंटीजर बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, निगेटिव इंटीजर।
निगेटिव इंटीजर्स। और ये जीरो के बाद ये जो प्लस वाले नंबर हैं इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, जिसको हिंदी में बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक संख्या, इंटीजर। हिंदी में धनात्मक पूर्णांक संख्या बोलते हैं और इसको ऋणात्मक पूर्णांक संख्या बोलते हैं। तो कोई भी आपसे पूछता है कि इंटीजर्स क्या है तो आप इसको डायग्राम को याद रखिए। देखिए निगेटिव, पॉजिटिव और होल नंबर, तो आप कह सकते हैं जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो को सम्मिलित कर दिया जाए और जो संख्या बनेगी या समूह बनेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। इंटीजर को जेड या जेड या आई से डिनोटेड करते हैं। अब इसको किससे करेंगे तो जेड निगेटिव, यहाँ पे जेड निगेटिव और इसको जेड पॉजिटिव से हम लोग डिनोटेड करते हैं, यानी सूचित करते हैं। अब बात ये आती है, क्योंकि ये वाली पॉइंट बहुत ज्यादा बच्चे गलती करते हैं, चाहे वो इंटर के बच्चे हो चाहे किसी भी क्लास के, सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं जीरो में। ये आप देख सकते हैं इसके बीच में जीरो है, तो जीरो बहुत ज्यादा पूछा गया ऑब्जेक्टिव में कि जीरो आपका ऋणात्मक यानी इंटीजर है या धनात्मक इंटीजर है, यानी कहने वाला ऋणात्मक पूर्णांक है या धनात्मक पूर्णांक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका ये, देखेंगे नोट करके इसको नोट कर लीजिए। बहुत ज्यादा पूछा गया ऑब्जेक्टिव में ये सवाल आपका। तो जीरो, जिसको हिंदी में बोलेंगे शून्य, ना तो निगेटिव इंटीजर है, निगेटिव इंटीजर है यानी ऋणात्मक पूर्णांक है, और ना ही धनात्मक पूर्णांक है यानी कि पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक है, जिसको इसको धनात्मक बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। तो ध्यान रखिएगा, शून्य ना तो आपका निगेटिव इंटीजर है और ना ही पॉजिटिव इंटीजर है। ये इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव में पूछा गया आपके ऑब्जेक्टिव उसमें क्वेश्चन पेपर में। तो आप इसको जल्दी से नोट कीजिए। आइए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। देखिए बेसिक से एकदम आपको मैं बताऊंगा, यहाँ पे एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल और आपके एक्सरसाइज के। तो आप वीडियो देखते रहिए, बने रहिए वीडियो पे। और कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी कमेंट कर सकते हैं उसको। देखिएगा आपका जो इंटीजर्स हो गया, फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन जिसको 1/2 3/2 के फॉर्म में लिखते हैं उसको फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है रेशनल और इरेशनल। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रेशनल, यानी फोर्थ पॉइंट जो होगा आपका रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अब देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो जिसे p/q के फॉर्म में लिखा जा सके उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन p/q में q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। q क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू, यानी ये कभी 0 नहीं हो सकता है। तो ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। वेयर यानी जहां p एंड q आर को प्राइम, यानी कि p और q क्या होगा, सअभाज्य संख्या होगी। सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो उसको हम लोग सअभाज्य संख्या कहते हैं। तो यानी p और q क्या होना चाहिए, सअभाज्य संख्या होनी चाहिए, यानी को प्राइम नंबर होने चाहिए। अब इसमें आपके कोई भी नंबर जैसे 1/2 ले लिए, 3/2 ले लिए, ये आपका 5/3 ले लिए, ये सारे नंबर क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर कहलाएंगे, यानी कि परिमेय संख्या कहलाएगी। और एक और चीज ध्यान रखना है, जितने भी रेशनल नंबर होते हैं वो आपके क्या होंगे, रिपीटेड नंबर होंगे। जैसे कि मैं बोलूँ आपको यहाँ पे कि कोई नंबर ले लीजिए, 10/3 को आप डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे 3.3333। तो यानी कि डेसिमल के बाद या पॉइंट के बाद नंबर अगर रिपीटेड हो रहे हैं तो ये नंबर भी क्या कहलाते हैं, आपके यानी रेशनल नंबर कहलाते हैं, परिमेय संख्या कहलाती है। ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। किसी भी नंबर को अगर आप डिवाइड करते हैं और उसमें रिपीटिंग लगातार आ रही है तो वो क्या कहलाएगी आपकी, ये टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग दोनों होता है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं इरेशनल नंबर क्या होता है। तो सिंपल इसी का उल्टा होता है इरेशनल। इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, तो जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, यानी कि अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर का हिंदी होता है अपरिमेय संख्या।
देखिएगा लास्ट पॉइंट है आपका इरेशनल। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर जिसको हिंदी में बोलते हैं अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या सबसे ज्यादा इसके ऊपर सवाल बनाए गए हैं इसमें। जब आप सेकंड एक्सरसाइज पढ़ेंगे इसका तो अपरिमेय संख्या पे सबसे ज्यादा सवाल मिलेंगे आपको। देखिए इरेशनल नंबर किसे कहते हैं? जिसे p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके उसको इरेशनल नंबर कहते हैं। और इरेशनल नंबर उसे भी कहते हैं जो नॉन रिपीटिंग नंबर होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। अब आइए इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे √2 यानी जो नॉन परफेक्ट रूट होता है, तो ये √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, पाई हो गया, डॉट डॉट डॉट। अब देखिए पाई मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। पाई क्या है आपका? रेशनल, इरेशनल, और ऑप्शन में लिखा रहता है बोथ, और उसके बाद लिखा रहेगा नॉन ऑफ दिस। तो हमेशा ध्यान रखिएगा रेशनल आपका क्या होता है? अपरिमेय संख्या होती है, यानी कि आपका इरेशनल नंबर होता है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, इरेशनल नंबर होता है पाई। और देखिए या इसमें एक और ऑब्जेक्टिव देख लीजिए जो 1.41432, ये देख सकते हैं आप डेसिमल के बाद आपके नंबर नॉन रिपीटेड है, यानी कि एक 4 है, 4 के बाद 1 है, फिर 4 है, 3 है, 2 है, तो यानी कि ये रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं? आपके इरेशनल नंबर कहलाएंगे। इरेशनल नंबर इसको कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से फिफ्थ यानी कि 6 पॉइंट आप देखेंगे रियल नंबर। देखिए ध्यान दीजिएगा, यही आपका हेडिंग है और यही आपके चैप्टर का नाम है, रियल नंबर। इसको सही से समझिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे रियल नंबर किससे बना है? तो रेशनल नंबर और इरेशनल। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। यानी कि आप कह सकते हैं कि वास्तविक संख्या किन दो संख्याओं से मिलकर बनी है? तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलकर बनी है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। या फिर आप इसका दूसरा डेफिनेशन याद रखिए कि किसी भी नंबर को, जिस नंबर को आप नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, यानी कि उसको दर्शा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उस नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? रियल नंबर बोलेंगे। नंबर लाइन की जैसी बात आएगी तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि किसी भी नंबर को अगर आप नंबर लाइन पे डिनोटेड करते हैं, जैसे कि हम 0 ले लें, यहाँ पे आपका -3, -2, -1, 0, फिर 1, 2, 3। और मैं यहाँ पे आपसे बोलूँ कि 1/2 का आप यहाँ पे लाइन यानी यहाँ पे आप रिप्रेजेंट कीजिए, यहाँ पे नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट कीजिए 1/2 को, तो इसका वैल्यू कितना होगा? 0.5। अब 0.5 का मतलब हो गया कि 1 से पहले आएगा, यानी कि समथिंग यहाँ पे आपका 0.5 आएगा, और यही आप रिप्रेजेंट अगर इसको करते हैं तो ये वाले यानी रियल नंबर कहलाती है। और कोई भी नंबर आप क्या कर सकते हैं? लाइन नंबर पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग अभी नेक्स्ट देखेंगे, हमारा जो टॉपिक होगा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके 10th क्लास में यहीं से आपको पढ़ना है। ये सारी चीज़ें हमने सिर्फ आपके बेसिक के लिए बताया है, आपको ये सारी चीज़ें मालूम होना चाहिए। वैसे आपने 9th क्लास में पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा होगा तभी आपके ये सारे क्लियर हो गए होंगे। नोट कीजिए जल्दी से इसको। आइए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा, सॉरी एल्गोरिथम पहले देखेंगे फिर लेमा। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका 10th से, यहीं से आपको 10th में पढ़ना है। कह रहा है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा, एल्गोरिथम पहले हम पढ़ेंगे, एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है। तो बहुत ही इजी है, आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के लिए आपको ये कुछ पॉइंट्स अगर आप जानते हैं इसके बारे में तो आप कोई भी कर सकते हैं।
देखिए सबसे पहले हम लोग इसमें क्या समझेंगे, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि एल्गोरिथम क्या है। सबसे पहले आपको क्या समझना है, एल्गोरिथम क्या है आपका। तो देखिए पहले से कोई भी प्रॉब्लम्स दी गई हो, यानी कि मान लीजिए कोई आपको प्रॉब्लम दिया गया है और उसका वेल डिफाइंड कोई भी आपको स्टेप दे दिया जाए, तो आप जो स्टेप को यानी उन स्टेप का प्रयोग करके उस प्रॉब्लम को अगर सॉल्व कर देते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम बोलते हैं। फिर से एक बार समझिएगा, क्या बताया मैंने कि अगर आपको एक प्रॉब्लम दिया जाए, कोई भी सवाल या क्वेश्चन दे दिया जाए और आपको स्टेप बता दिया जाए कि आपको इन्हीं स्टेपों का वो करना है, फ्लो करना है, इन स्टेप्स का प्रयोग करना है, और आप उस स्टेप का प्रयोग करके उसका जो आंसर लाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम बोलते हैं। सिंपल लैंग्वेज में एक यानी एग्जांपल समझिए, अगर आपसे बोला जाए चाय बनाना है, तो आप चाय बनाने के लिए आपको हम स्टेप बता दें कि आप चीनी लाइए, फिर दूध लाइए, और फिर उसको आप क्या करें, कोई भी केटली वगैरह जो भी होता है आप उसमें डाल के फिर आप उस गैस के ऊपर रखिए और उसको नरम यानी हल्की गैस पे पकाइए। पकाने के बाद जो आपका चाय बनता है उसको यानी कि हमने जो प्रोसेस बताया उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपने काम करते हुए जो वर्क कर दिए कंप्लीट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम बोलते हैं। तो एल्गोरिथम का मतलब यही होता है कि पहले से यानी कोई प्रॉब्लम दिया जाए, उसका स्टेप आपको दे दिया जाए कि आपको इस स्टेप से इसको सॉल्व करना है, तो उसको हम एल्गोरिथम बोलते हैं। अब आगे आएंगे डिवीजन। तो डिवीजन आपको पता है कि किसी भी संख्या को यानी हमें भाग करने के लिए, जैसे मैं 4 से 21 को भाग करूं, तो आप देख सकते हैं 4 पच्चे 20 और ये हो जाएगा, आपको माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, रिमाइंडर 1 आ गया। तो यानी ये आपका डिवीजन कहलाएगा। तो अब देखिए इन दोनों चीजों को पढ़िए, ये क्या हो जाएगा, डिवीजन एल्गोरिथम। ये क्या होगा, डिवीजन एल्गोरिथम, यानी भाग देने की विधि। डिवीजन एल्गोरिथम का मतलब भाग देने की विधि। और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम जब आप पढ़ेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, तो यूक्लिड्स जो थे एक वैज्ञानिक थे, यानी एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम यूक्लिड्स था और ये ग्रीक के थे। तो इन्होंने एक यानी वो नियम दिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यानी कि आप भाग विधि से किसी 2 नंबर के या 2 से अधिक नंबरों के आप क्या कर सकते हैं, एचसीएफ निकाल सकते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूक्लिड डिवीजन यानी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। ओके, अब एल्गोरिथम में इसमें कुछ स्टेप उन्होंने बताया है। आप स्टेप हम यहाँ पे आपको नोट नहीं कराएंगे, पहला स्टेप आपको मैं बता दे रहा हूँ, कराइए अप्लाइड यूक्लिड डिवीजन लेमा टू सी, और ये तो ये अप्लाई करना है आपको, लेमा वगैरह जो है। इस पे कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, शायद आपको एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आए। इसके लिए एक आपको ध्यान रखना है, वो चीज़ क्या है, मैं यहाँ पे उस पॉइंट को एक बार समझा दे रहा हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के लिए एक उन्होंने फार्मूला दिया है, उस फार्मूले को याद रखिए बस। आइए यहाँ पे देखते हैं हम लोग। जैसा मैंने यहाँ पे आपसे क्या बोला था कि आप 4 से 21 को डिवाइड कीजिए, ध्यान दीजिएगा। तो आपने 5 टाइम में इसको डिवाइड किया था और ये माइनस करके 1 आ गया था आपका, यही तो आया था। अब देखिए इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो डिवाइजर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं, डिविडेंड। और इसको हम लोग कोएफिशिएंट बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है, देखिए इसको हम लोग डिवाइजर बोलते हैं, इसको हम लोग क्या डिविडेंड बोलते हैं, इसको कोएफिशिएंट बोलते हैं, इसको आप क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। हिंदी में हिंदी वाले लिख लेंगे, इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भागफल, और इसको बोलते हैं शेषफल। ये चीज। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में यूक्लिड ने एक रूल दिया, बताया उन्होंने कि आप इसको क्या माने, इसको आप बी, इसको आप क्या माने बी, तो आप इसको बी से डिनोटेड कीजिए। यूक्लिड के द्वारा इसको बी से डिनोटेड किया गया था, बी, और इसको क्या डिनोटेड किया गया था, क्यू से, स्मॉल क्यू। ठीक है, और इसको उन्होंने ए से डिनोटेड किया था, स्मॉल ए से, और रिमाइंडर को तो आर से ही डिनोटेड करते हैं, तो आर। तो यूक्लिड ने एक यानी इक्वेशन दिया था, इक्वेशन क्या था आपका, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये आप ध्यान रखेंगे, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और ये कहाँ से आया, तो चलिए पहले हम इसको डिटेल में बता देते हैं कि आया कहाँ से। आप देखिए, जो आपने ये पढ़ रखा होगा 8th क्लास में, तो आपको पढ़ाया गया होगा कि भाज्य बराबर, हिंदी मीडियम पहले समझेंगे, भाज्य बराबर एक फार्मूला होता है आपका, भाज्य बराबर फार्मूला होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। ये आपने पढ़ रखा होगा, 8, 9 क्लास में भी आपने पढ़ा होगा।
उसमें भी ये फार्मूला का प्रयोग करके आपने बहुत सारे सवालों का आप क्या करते हैं, जांच करते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हैं और उसको जांच करना है भाग विधि से, तो आप इस फार्मूले का प्रयोग करके कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि वो सही है नहीं है आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो इसी को यूक्लिड डिवीजन में क्या बोला गया, जैसे अब यहाँ पे ये क्या है आपका डिविडेंड है, तो डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अब यूक्लिड डिवीजन ने एक आपको नियम दिए, उन्होंने क्या बताया था देख सकते हैं, आपको इसको भाज्य को ए से डिनोटेड किया था, तो ए इक्वल टू भाजक कितना है आपका बी है, तो बी और कोसेंट कितना है क्यू और प्लस आर। ये हो गया आपका यूक्लिड डिवीजन का एक इक्वेशन जो उन्होंने दिया था, और इसी इक्वेशन को हम लोग सबसे ज़्यादा यूज करेंगे। अब इन्होंने या आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका डिवाइजर होगा हमेशा रिमाइंडर से क्या होगा, बड़ा होगा। आपका जो डिवाइजर होगा वो हमेशा क्या होगा, रिमाइंडर से बड़ा होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लीजिए, जीरो यानी कि क्या होगा, रिमाइंडर से तो या तो जीरो के बराबर होगा रिमाइंडर, या डिवाइजर से आपका छोटा होगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप जब भी HCF निकालेंगे तो इसका यूज करेंगे, और ये तब तक सॉल्व करेंगे जब तक R की वैल्यू जीरो नहीं मिल जाती है, तब तक आपका HCF नहीं निकलता है। तो अभी एक एग्जाम्पल में कराऊंगा तो शायद आपको ज़्यादा समझ में आ जाए, या आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ये 100% है, तो आप इसको जरूर नोट कीजिए जल्दी से इसको। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पे ही एक रिलेटेड एक एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करेंगे आपके NCERT बुक से। फिर हम लोग लेमा पढ़ेंगे कि लेमा क्या है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ईजी है। आप NCERT बुक से मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। तो NCERT बुक में आप देखेंगे पहला क्वेश्चन कह रहा है यूज यूक्लिड एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF। पहला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, उसमें सिर्फ आपको बता दे रहा हूँ, एग्जाम्पल फर्स्ट है आपका। और HCF फाइंड करना है, कौन से दो नंबर दिए हैं, तो 4052 एंड 12576, इन दो नंबर का आपको HCF वो निकलना है, और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। तो ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि A कौन सा होगा और B कौन सा। तो जो बड़ा होगा वो A होगा। तो आप देख सकते हैं 12576 ग्रेटर यानी बड़ा है 4052 से, तो जो बड़ा होगा वो आपका ये कहलाएगा। तो A इक्वल टू आप क्या लिखेंगे 12576, और B इक्वल टू आप क्या लिखेंगे 4052। अब आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए, यहाँ से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ध्यान दीजिएगा, तो क्या होता है फॉर्मूला, यानी जो इन्होंने इक्वेशन दिया था A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और आप तब तक R को सॉल्व करते हैं जब तक कि R जीरो फाइंड आउट नहीं हो जाए आपका। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये हमने साइड में लिख रखा है। A की वैल्यू देखिए कितना है, तो 12576 इक्वल टू 4052। अब Q कितना होगा यहाँ पे, तो आप ये कैसे डिसाइड करेंगे, तो आप यहाँ पे एक साइड में चलिए मैं यहाँ से इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग साइड में इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि 12576 को आप डिवाइड कीजिए। किस प्रकार डिवाइड करेंगे, तो देखेंगे 4052 से आप डिवाइड कीजिए, और 3 टाइम में जाएगा। देखिए 3 टाइम में 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, और इससे इसकी 0 तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, 3 4 जा 12। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं 40 बचेगा। कितना बचेगा 40, तो रिमाइंडर कितना आ गया 40। तो ये 3 टाइम, तो Q की जो वैल्यू आ गई वो यहाँ पे देख सकते हैं आप कितना 3, और प्लस, तो प्लस का साइन देंगे। रिमाइंडर कितना बच रहा है आपका, रिमाइंडर 420। अब आपको क्या करना है, अब ये जैसा वैसे, अब इन दोनों में आपको डिसाइड करना है कि कौन बड़ा है। अब इन दोनों में आप देखेंगे इसमें और इसमें कौन सा बड़ा है, तो आप देख सकते हैं इसमें आपका ये वाला बड़ा है। तो आपको क्या करना है कि 4052 इक्वल टू 420 इंटू,
अब इससे ये कितने टाइम में जाएगा ये आपको चेक करना है, इससे कितने टाइम में जाएगा। तो आप देखेंगे यहीं पे आप इसको सॉल्व कीजिए आगे। अब आप जो रिमाइंडर है उससे डिवाइजर को, इस वाले को डिवाइड कीजिए, 4052 को डिवाइड कीजिए। तो आप जब डिवाइड करेंगे तो ये 9 टाइम में आपका जाएगा, 9 से 0 हो जाएगा, ये 9 से 9 टू जा 18 कैरी 1, और 9 से 4 जा 36 और 1 37, 2 15 में से 8 जाएगा आपका, कितना आ जाएगा 7, और यहाँ पे 9 में से 7 जाएगा 2 और ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 प्लस 272। फिर इसी प्रकार से इन दोनों में कौन सा बड़ा है आपका, तो इन दोनों में आप देखेंगे तो 40 बड़ा है और ये छोटा है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 40 लिख दीजिए, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 420 इक्वल टू 272 इंटू। अब ये कितने टाइम में जाएगा, तो आप देख सकते हैं ये आपका 1 टाइम में जाएगा। कैसे, तो आप इसको यहाँ पे साइड में नहीं दिख रहा होगा आपको, तो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, 272 से डिवाइड किसको करना है 402 को, 1 टाइम कीजिए। तो 272, 10 में से 2 जाएगा 8, 9 यहाँ पे क्या बचा 1, इससे कैरी लेगा 11, 11 में से 7 जाएगा 4, और यहाँ पे 3 में से 2 जाएगा 1, तो 141 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा 1 टाइम में ये गया 148, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 148। तो इतना आप नोट कीजिए इसको, और इसको भी साइड में नोट करते चलिए, इसको नोट करिए जल्दी से, तब हम लोग आगे स्टेप सॉल्व करते हैं, क्योंकि शायद नीचे ना दिखाई दे आपको। तो जल्दी से इतना आप नोट कर लीजिए। आइए इस साइड के मैं मिटा दे रहा हूँ आपका, आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। आइए अब देखिए इन दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है, तो इन दोनों में 272। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 272 इक्वल टू 148 इंटू 1 टाइम में जाएगा प्लस। तो आप यहाँ पे इसको डिवाइड कर लीजिएगा, आप 1 टाइम में ले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 12 में से 8 जाएगा 4 बचा, और यहाँ पे आपका कितना बच जाएगा 6 में से 4 जाएगा 2, 1 टाइम में ही जाएगा। और 1 में से 2 जाएगा तो 1 आ जाएगा 108। और फिर आप इसमें चेक करेंगे तो इन दोनों में कौन सा बड़ा है आपका, ये वाला बड़ा है और ये छोटा है। फिर आप इधर क्या करेंगे 148 को लिखेंगे, 148 इक्वल टू फिर 124 आप लिखेंगे इनटू, फिर इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम में जाएगा 1, और प्लस में आपका रिमाइंडर आएगा 24। आप चेक कर लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ से कीजिए, 124 से 148 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम में 124, और आप देख सकते हैं 4 और यहाँ पे 2, और ये तो कैंसिल हो गया 24 आ गया। अब आप यहाँ पे इन दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है आपका, तो हमेशा यही देखना आपको कि इन दोनों में कौन सा बड़ा है, तो जो बड़ा होगा उसको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे आप लिख दीजिए 124 इक्वल टू कितना आ जाएगा 24 के टेबल में ये कितने बार में जाएगा, तो आप इसी को आगे यहाँ पे 24 से डिवाइड कीजिए 124 को, तो आप 5 टाइम में करेंगे तो 20 हो जाएगा 120, यानी कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये 5 टाइम अब प्लस का कितना 4। अब इन दोनों में बड़ा कौन सा है, तो आपका 24 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 इंटू 6, और रिमाइंडर कितना आ गया अब 0 आ जाएगा। तो आपका ये सॉल्व हो गया। तो HCF आपका क्या हो जाएगा, HCF ये वाला कहलाएगा आपका, B जो होता है वो HCF कहलाता है। तो आपका HCF कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आप जल्दी से इसको नोट कीजिए, इतना जल्दी से आप नोट कीजिए। एक स्टेप आपको लिखना रहता है तो वो आप लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। करेक्ट, द रिमाइंडर हैज़ नाउ बिकम 0, यानी कि अब आपका रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया। तो आप ये लाइन लिख देंगे, द रिमाइंडर हैज़ नाउ बिकम 0।
देन डायरेक्ट कर दीजिए, देन 12576 एंड कितना था आपका 4052 इज HCF इक्वल टू 4। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। जल्दी से आप नोट कीजिए इसको। तो अब हम लोग लेमा के बारे में समझ लेते हैं फटाफट कि लेमा क्या है आपका। देखिए सॉल्व करने का तरीका आपका यही है। आपको अगर कोई डायरेक्ट इस मेथड से बता रहा है आपको और आपको इजी लगेगा ये मेथड, डिवाइड करके डायरेक्ट आंसर HCF 4 लिख दीजिए, वो आपका मेथड गलत है। आपको इसी मेथड से सॉल्व करना है, इस यानी कि इक्वेशन को लेके सॉल्व करना है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी बुक में तो आपका इसी स्टेप से सॉल्व किया गया है, इस मेथड से आपका सॉल्व नहीं किया गया, डिवाइड मेथड से सॉल्व नहीं करना है आपको। हाँ, आप अपने रफ के लिए इस मेथड का प्रयोग कर सकते हैं, आप रफ में कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ध्यान रखना है ये वाला सिर्फ आपका रफ मेथड के लिए है, आपको हमेशा इसी मेथड का प्रयोग करना है। नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। आइए अब हम लोग समझते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। नेक्स्ट जो है आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा। देखिए हमने यूक्लिड डिवीजन तो पढ़ ही रखा है, सिर्फ लेमा हमें पता करना है कि लेमा क्या है। तो देखिए लेमा का अर्थ होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लेमा का अर्थ होता है एक पहले से साबित हो चुकी स्टेटमेंट। समझिएगा, एक पहले से साबित हो चुकी स्टेटमेंट्स के हेल्प से हम दूसरा कोई स्टेटमेंट अगर साबित कर देते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, लेमा कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, एक पहले से साबित हो चुकी स्टेटमेंट, ठीक है, एक पहले से यानी कथन जो है वो प्रूफ हो चुका है, सिद्ध हो चुका है, और उस कथन के हेल्प से यानी उस कथन के मदद से अगर आप किसी दूसरे कथन को सिद्ध कर देते हैं तो आप उसको क्या कहते हैं, लेमा कहते हैं। यही आपका डेफिनेशन है। और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका इसी बेस पे है, उसमें दिया रहता है क्वेश्चन और उसको आपको इनके हेल्प से सॉल्व करना होता है और प्रूव कर देते हैं, उसी को आप क्या कहते हैं, लेमा कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें आज समझ में आ गई होगी कि यूक्लिड डिवीजन क्या है, यूक्लिड लेमा क्या है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपके एक एग्जाम्पल और देखेंगे, उसके बाद आपके एक्सरसाइज के सवाल सॉल्व करेंगे। किसी भी एग्जाम्पल में या आपको किसी भी एक्सरसाइज में कोई किसी भी तरह के क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 8938960719 पे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या क्वेश्चन भेज सकते हैं, आपको मैं ज़रूर सॉल्व करके दूंगा। ओके गाइस, तो आप अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि जब आप चैनल को लाइक करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें भी एनर्जी मिलती है कि चलो हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं तो कोई ना कोई रिस्पॉन्स आ रहा है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।